बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन और एक्यूरेसी तकरीबन दो हममानी अल्फाज हैं। आम हालात में जब हम इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं तो इससे मुराद दुरुस्तगी होता है, तसहीह होता है या किसी चीज़ की सेहत मुराद होती है। लेकिन जब तबियात में, फ़िज़िक्स में इन अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है तो थोड़े से मानी और मफ़हूम बदल जाते हैं। है दोनों दुरुस्तगियाँ, लेकिन इन दोनों का अंदाज़ इजहार ज़रा मुख्तलिफ है। देखें, मुतलक दुरुस्तगी, प्रिसीजन को हम कहेंगे मुतलक दुरुस्तगी। मुतलक लफ्ज़ हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोलते हैं और पढ़ते हैं, जैसे मुतलक कीमत, ऐसी कीमत जिसमें तगय्युर व तबद्दुल ना हो, जिसमें तब्दीली ना हो, जो फ़िक्स हो और मुतय्यन हो, मुतलक कीमत कहलाती है। तो यहाँ पर भी यही मुराद होगी प्रिसीजन से। और एक्यूरेसी, यहाँ पर मुराद होगी फ़ीसद दुरुस्तगी। फ़ीसद दुरुस्तगी या आशारी दुरुस्तगी या कसरी दुरुस्तगी, यानी ऐसी दुरुस्तगी जिसको हम लिखते हुए कसरे आशारिया की सूरत में लिखते हैं या फ़ीसद की सूरत में लिखते हैं। मैं बारी बारी इन दोनों को पढ़ता हूँ। प्रिसीजन मुतलक दुरुस्तगी, इट इज़ द अनसर्टेनिटी, ये गैर यकीनियत है, मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, जो कि कोई आला पैमाइश करता है इन टर्म्स ऑफ लीस्ट काउंट, उसके कम तरीन शुमार के लिहाज से। किसी आले का कम तरीन शुमार आप समझते हैं, लीस्ट से मुराद कम तरीन, काउंट से मुराद शुमार या पैमाइश है। कोई आला कम से कम जितनी पैमाइश कर सकता है वो उसका कम तरीन शुमार या शुमार अव्वल कहलाता है। अंग्रेज़ी में लीस्ट काउंट कहते हैं। देखें, मुतलक की बात हो रही है तो लीस्ट काउंट या शुमार अव्वल किसी आले की मखसूस कीमत होती है, मुतय्यन कीमत होती है। तो मुतलक दुरुस्तगी या प्रिसीजन उसी मुतय्यन कीमत के लिहाज से जाहिर की जाएगी। तो इट इज़ द अनसर्टेनिटी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इन टर्म्स ऑफ लीस्ट काउंट, ये गैर यकीनियत है जो कि कोई आले की पैमाइश से हम जाहिर करते हैं इन टर्म्स ऑफ लीस्ट काउंट, उसके कम तरीन शुमार के लिहाज से या कम तरीन शुमार की सूरत में। तो एक्यूरेसी आगे है फ़ीसद दुरुस्तगी। इट इज़ द फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। देखें, है तो ये भी गैर यकीनियत ही, लेकिन ये कसरी गैर यकीनियत है या फिर फ़ीसद गैर यकीनियत है। कसरे आशारिया की सूरत में इसको लिखते हैं या फिर फ़ीसद की सूरत में लिखते हैं इस गैर यकीनियत को इन द मेजरिंग डिवाइस, किसी भी पैमाइशी आले में। तो ये किसी भी पैमाइशी आले में कसरी दुरुस्तगी है या फिर फ़ीसद दुरुस्तगी है दोनों दुरुस्तगियाँ, लेकिन अंदाज़ इजहार ज़रा मुख्तलिफ है। एक को कम तरीन शुमार के लिहाज से जाहिर करते हैं, कम तरीन शुमार की सूरत में लिखते हैं, और दूसरे को फ़ीसद या आशारी सूरत में लिखते हैं। दूसरा फ़र्क देखिएगा, इट कैन नॉट बी लेस दैन द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। प्रिसीजन की बात हो रही है, मुतलक दुरुस्तगी की बात हो रही है। इट कैन नॉट बी लेस दैन लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ये आले के कम तरीन शुमार से, कम तरीन पैमाइश से कम नहीं हो सकती, यानी इसकी कीमत फिक्स है, मुतय्यन है। आले के कम तरीन शुमार से इसकी कीमत कम नहीं हो सकती, क्योंकि उसी से हम इसका अंदाज़ा लगाएंगे। मिनिमम अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, कम से कम गैर यकीनियत जो है वो किसी आले के कम तरीन शुमार के ही बराबर होगी। ड्यू टू दिस रीज़न, इस वजह से इट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, इसे मुतलक गैर यकीनियत कहते हैं, क्योंकि इसकी कम से कम कीमत जो है वो किसी आले के शुमार अव्वल या कम तरीन शुमार के ही बराबर होगी, उससे कम नहीं हो सकती। लिहाजा एक अंदाज से ये मुतय्यन है, फिक्स है, तो इसी वजह से इसे मुतलक गैर यकीनियत भी कहते हैं। और इसके मद्दे मुकाबल एक्यूरेसी देख लीजिए, फ़ीसद दुरुस्तगी, इट डज़ नॉट रिलेट विद द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इसका ताल्लुक आले के लीस्ट काउंट या कम तरीन शुमार से नहीं होता। इट्स वैल्यू में नॉट बी एन एब्सोल्यूट, इसकी कीमत मुतलक नहीं भी हो सकती, यानी इसकी कीमत मुतय्यन नहीं है, फिक्स नहीं है, मुतलक नहीं भी हो सकती। इट इज़ आल्सो एन अनसर्टेनिटी, ये भी गैर यकीनियत ही है, बट इट्स वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज़ डिफरेंट, मगर इसका जो अंदाज़ इजहार है वो ज़रा मुख्तलिफ है। बात बड़ी आसान सी है, कुछ रकमें हम लेते हैं उनको सादा अंदाज में लिख देते हैं, और कुछ रकमें हमारे पास होती हैं उनको हम फ़ीसद में लिख देते हैं या कसरे अशारिया में लिख देते हैं। तो यही अंदाज़ है, और कसरे अशारिया में, फ़ीसद में लिखने से ही फ़र्क पड़ जाता है।
एक बिल्कुल मुतय्यन रह जाती है, मुतलक रह जाती है, और दूसरी में कीमत मुतलक नहीं रहती, उसका अंदाज़ इजहार ज़रा मुख्तलिफ है। उसे हम फ़ीसद में ज़ाहिर करते हैं या कसरे अशारिया में ज़ाहिर करते हैं। एग्जाम्पल 1, पहली मिसाल, वी नो दैट द लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। हम जानते हैं कि जो लंबाई है वो दो नकात के दरमियान फासला होता है। सपोज द मेजर्ड लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 25.5 सेंटीमीटर। फर्ज करें कि किसी चीज़ की पैमाइश करदा लंबाई 25.5 सेंटीमीटर है। ड्यूरिंग मेजरमेंट विद द मीटर रॉड हैविंग लीस्ट काउंट प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, किसी मीटर रॉड के ज़रिए पैमाइश के दौरान कि जिसका लीस्ट काउंट, जिसकी कम से कम पैमाइश करने की इस्तेदाद जमा नफी 0.1 सेंटीमीटर हो, तो फिर क्या हो? इफ़ द अनसर्टेनिटी इन द फर्स्ट पॉइंट इज प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर, तो अगर एक नुक्ता, जो पहला नुक्ता है, वहाँ पर जो गैर यकीनियत है वो जमा नफी 0.05 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब है कि एक नुक्ते पर जो गैर यकीनियत है वो 0.05 सेंटीमीटर है, और वो भी जमा और मनफी। इसका मतलब ये है कि जो पहले नुक्ते पर हम रीडिंग नोट करते हैं, तो नोट करते हुए जो मुगालता लगता है वो 0.05 सेंटीमीटर का है। या तो 0.05 सेंटीमीटर रीडिंग ज़्यादा हमें नज़र आती है या फिर इतनी ही कम नज़र आती है। एंड द सेम फॉर द सेकेंड पॉइंट, और दूसरे नुक्ते पर भी इतना ही मुगालता लगता है, इतनी ही गैर यकीनियत होती है। देन द टोटल अनसर्टेनिटी इज प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। जो कुल गैर यकीनियत है वो, इन दोनों को जमा करें तो जमा नफी 0.1 सेंटीमीटर है। एज दिस अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये जो गैर यकीनियत है ये चूंकि आले की कम से कम पैमाइश के बराबर है, सो इट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, इसलिए इसे मुतलक गैर यकीनियत कहते हैं। इसे हम पहले भी इसकी तारीफ हम पढ़ चुके हैं। In this case, the precision or absolute uncertainty of the measurement is plus minus 0.1 सेंटीमीटर। इस केस में जो दुरुस्तगी है, मुतलक दुरुस्तगी है या मुतलक गैर यकीनियत है किसी पैमाइश में, वो है 0 जमा नफी 0.1 सेंटीमीटर। और ये चूंकि आले के लीस्ट काउंट के बराबर है, कम से कम पैमाइश करने के बराबर है, तो इसलिए इसे हम प्रिसीजन या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहेंगे। इन दिस केस द फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इज, अशारी जो गैर यकीनियत है वो क्या है कि 0 एज दिस अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। चूंकि ये गैर यकीनियत जो है वो आले के कम तरीन शुमार के बराबर होगी। देखें पीछे जो हमने आला पढ़ा है यानी पैमाना है, उसका कम तरीन शुमार या लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर था, और यहाँ पर जो गैर यकीनियत निकली है वो भी 0.1 सेंटीमीटर ही निकली है। पूरी पैमाइश के दौरान जो गैर यकीनियत निकली है वो आले के लीस्ट काउंट या कम तरीन शुमार के बराबर निकली है। तो आप पीछे तारीफें पढ़ाए हैं, तो ये कौन सी गैर यकीनियत होगी? सो इट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इसलिए ये मुतलक गैर यकीनियत कहलाएगी, क्योंकि ये आले के शुमार अव्वल या कम तरीन शुमार के बराबर है। इन दिस केस, इस मामले में द प्रिसीजन और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ द मेजरमेंट इज प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर के प्रिसीजन मुतलक दुरुस्तगी या मुतलक गैर यकीनियत है आले की जमा नफी 0.1 सेंटीमीटर। इन दिस केस द फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इज, जो कसरी गैर यकीनियत है वो कितनी होगी कि लीस्ट काउंट को, कम तरीन शुमार को कुल पैमाइश से तकसीम कर देंगे। कम लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर और कुल पैमाइश है 25.5 सेंटीमीटर, तो इनका तनासब हमने ले लिया, तकसीम कर दिया, ये जवाब आया 0.004। तो ये क्या हो गई? ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, कसरी गैर यकीनियत, आशारी गैर यकीनियत, विच इज़ एक्यूरेसी, जो कि एक्यूरेसी कहलाती है। ठीक है ना? प्रिसीजन और एक्यूरेसी में
यही एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि एक मुतलक कीमत होती है और दूसरी को हम कसरे अशारिया की सूरत में लिखते हैं। मुतलक कीमत उसमें भी इस्तेमाल होती है। विच इज़ एक्यूरेसी, इट कैन आल्सो बी रिटन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी। इसे हम फीसद गैर यकीनियत की सूरत में भी लिखते हैं। एज किस तरह कि उसी वही पहले वाला अंदाज 0.1 को 25.5 से तकसीम कर दिया। 0.1 क्या चीज़ है? ये लीस्ट काउंट है और इसको कुल पैमाइश से तकसीम कर दिया है और 100 से ज़रब और 100 से तकसीम किया है। और इनको अगर हम काटें और इनको हल करें तो जवाब आएगा 0.4/100। ऊपर वाला 100 जो है वो हमारे कैलकुलेशन में हिसाबी अमल में ख़त्म हो जाएगा और नीचे वाला 100 जो है वो ख़त्म करके हम उसकी जगह पे परसेंटेज या फ़ीसद लिख देंगे तो आखिर में जवाब आएगा 0.4%। तो ये फ़ीसद दुरुस्तगी है या फ़ीसद गैर यकीनियत है। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। एग्जाम्पल 2, मिसाल नंबर 2। If the measurement taken by the vernier caliper of least count 0.01 cm is 0.45 cm, अगर हम कोई पैमाइश हम वर्नियर कैलिपर की मदद से लेते हैं जिसका कम तरीन शुमार कम से कम पैमाइश की सलाहियत जिसकी 0.01 सेंटीमीटर है और हमारी पैमाइश आती है 0.45 सेंटीमीटर। फिक्रे को मैं दोबारा समझाता हूँ कि हमारे पास एक वर्नियर कैलिपर है जिसका कम तरीन शुमार 0.01 सेंटीमीटर है और उसके ज़रिए हमने किसी चीज़ की पैमाइश की है और वो पैमाइश आई है 0.45 सेंटीमीटर। प्रिसीजन आर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन दिस मेजरमेंट, इस पैमाइश में प्रिसीजन या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मुतलक दुरुस्तगी या मुतलक गैर यकीनियत क्या होगी? इज 0 ± 0.01 सेंटीमीटर। जाहिर है जो मुतलक दुरुस्तगी है मुतलक गैर यकीनियत है वो तो लीस्ट काउंट या कम तरीन शुमार के बराबर ही होती है ना, और वो है 0.01 सेंटीमीटर। वाइल द फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, जबकि आशारी गैर यकीनियत या कसरी गैर यकीनियत कितनी होगी? इस 0.01, ये कम तरीन शुमार है, बटे 0.45 और ये कुल पैमाइश शुदा कीमत है। कम तरीन शुमार को कुल पैमाइश शुदा कीमत से तकसीम कर दिया जाए तो फिर कसरी कीमत आ जाती है। बराबर किसके हुआ? 0.02, ये इसकी कीमत आ गई है। कसरे अशारिया में जो कीमत लिखी है जिसे एक्यूरेसी का नाम हमने दिया है वो है 0.02। वो कसरे अशारिया में भी लिखी जा सकती है। एंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी, और इसी को फीसद में लिखते हैं, इज 0.01 डिवाइडेड बाय 0.45, यानी लीस्ट काउंट को कुल पैमाइश से तकसीम कर दिया है। 100 से ज़रब 100 से तकसीम, और जो 100 से ज़रब दिया है उसने जमा तफरीक ज़रब तकसीम करके हिसाबी अमल के ज़रिए वो कीमत आ गई है 2.0। जो नीचे 100 है उसकी जगह पे फ़ीसद लिख दिया है। तो ये फ़ीसद दुरुस्तगी है या फ़ीसद गैर यकीनियत है। कंपैरिजन, तकाबुल, मवाजना, दोनों का मवाजना करना है, प्रिसीजन का और एक्यूरेसी का। द मेजरमेंट टेकन बाय द मीटर रॉड इज लेस प्रिसाइज, जो मीटर रॉड के ज़रिए पैमाइश ली जाती है वो कम दुरुस्त होती है। बिकॉज इट हैज़ ग्रेटर वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, क्योंकि इसमें मुतलक गैर यकीनियत ज़्यादा होती है या इसका लीस्ट काउंट ज़्यादा होता है, क्योंकि मुतलक गैर यकीनियत लीस्ट काउंट या कम तरीन शुमार के बराबर होता है। तो कम तरीन शुमार जिस आले का ज़्यादा होगा इसका मतलब यह है कि वो मोटे मोटे अंदाज से पैमाइश कर सकेगा, बारीक बीनी से नहीं कर सकेगा, इसलिए उसमें दुरुस्तगी कम पाई जाएगी, मुतलक दुरुस्तगी उसमें कम पाई जाएगी। और जो आला बारीक बीनी से पैमाइश कर सकता है उसमें मुतलक दुरुस्तगी वो ज़्यादा सही पैमाना कहलाएगा। आपको मैं मिसाल देता हूँ कि ये जो पैमाना है मीटर रॉड है इसका लीस्ट काउंट या कम तरीन शुमार ज़्यादा होता है वर्नियर कैलिपर से, और वर्नियर कैलिपर को
इसकी निस्बत ज़्यादा दुरुस्त पैमाना तस्वर किया जाता है, और वर्नियर कैलिपर की निस्बत फिर जो स्क्रू गेज है वो और ज़्यादा बारीक बीनी से किसी चीज़ की पैमाइश करता है, तो वो और ज़्यादा दुरुस्त आला तस्वर किया जाता है, क्योंकि उसमें जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है या कम तरीन शुमार है वो उतना ही कम है। जितना कम तरीन शुमार किसी आले का ज़्यादा होगा उतनी ही वो दुरुस्त पैमाइश जो है वो हमें दे सकता है। और प्रिसीजन, बट इट इज़ मोर एक्यूरेट, लेकिन क्योंकि इसमें मुतलक दुरुस्तगी तो कम है, क्योंकि जो मीटर राड है उसमें जो लीस्ट काउंट है उसका वो ज़्यादा है, बट इट इज़ मोर एक्यूरेट, क्योंकि ये फ़ीसद इसमें दुरुस्तगी ज़्यादा है, आशारी दुरुस्तगी ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि फ़ीसद और आशारी में तब्दील करते हुए वो जो हम 100 से और आशारिया से या कसर निकालते हैं लीस्ट काउंट की कुल कीमत के साथ, उससे कीमत में फ़र्क वाक़ हो जाता है, बिकॉज इट्स परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज़ लेस। और उसमें जो फ़ीसद दुरुस्तगी इसलिए ज़्यादा है कि इट्स परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज़ लेस, कि इसकी फ़ीसद गैर यकीनियत जो है वो कम है। आगे हम चलते हैं, इंशाल्लाह मज़ीद आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। कंक्लूजन, नतीजा। हमने 5-6 स्लाइडें पढ़ी हैं इस मौजू से मुतल्लिक प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बारे में, तो हम किस नतीजे पर पहुँचे हैं आइए पढ़ते हैं। ए प्रिसाइज मेजरमेंट इज़ अ वन, मुतलकन दुरुस्त के जो पैमाइश है वो ऐसी पैमाइश होती है विच हैज़ लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, जिसमें कम से कम मुतलक गैर यकीनियत मौजूद होती है। इसका मतलब ये है कि मुतलक गैर यकीनियत का ताल्लुक चूँकि लीस्ट काउंट के साथ है, कम तरीन शुमार के साथ है, कि जिस आले का कम तरीन शुमार बहुत कम है, यानी वो छोटी से छोटी चीज़ की पैमाइश भी कर सकता है, वो आला ज़्यादा दुरुस्त तस्वर होगा, मुतलकन उसकी दुरुस्त पैमाइश तस्वर की जाएगी। एंड एक्यूरेट मेजरमेंट इज़ द वन, और एक्यूरेट जो पैमाइश है, जो फीसदी अंदाज से दुरुस्त पैमाइश है, वो कौन सी तस्वर होगी, विच हैज़ लेस फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी, जिसमें कसरी या फीसद गैर यकीनियत कम होती है। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। ए नोटेबल पॉइंट, एक काबिल तवज्जो नुक्ता। इट इज़ नोटेबल दैट फॉर अ स्मॉलर फिजिकल क्वांटिटी, ये बात नोट करने के काबिल है कि एक छोटी तबी मिकदार के लिए ए मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड, एक ज़्यादा दुरुस्त, एक ज़्यादा मुतलकन दुरुस्त आला इस्तेमाल किया जाता है, फॉर लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, जिसमें मुतलक गैर यकीनियत कम से कम हो। इसका मतलब यह है कि बहुत छोटी मिकदार की पैमाइश के लिए ऐसा आला इस्तेमाल किया जाता है जिसका लीस्ट काउंट या कम तरीन शुमार कम से कम हो। देखिए, कम तरीन शुमार क्या है कि किसी चीज़ कम से कम लंबाई की पैमाइश मालूम करने वाला आला, कम से कम मिकदार की पैमाइश करने वाला आला। तो ऐसा आला छोटी से छोटी चीज़ की भी पैमाइश कर सकता है, तो ज़्यादा छोटी चीज़ की जो छोटी तवी मिकदार है उसकी पैमाइश के लिए ऐसा आला चाहिए जिसका कम तरीन शुमार या लीस्ट काउंट बहुत कम हो। इसी वजह से उसमें जो मुतलक गैर यकीनियत है वो कम हो जाएगी। ए माइक्रोमीटर इज़ द मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट, एक स्क्रू गेज या माइक्रोमीटर भी कहते हैं, वो ज़्यादा दुरुस्त आला तस्वर किया जाता है दैन वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर की मदद से, क्योंकि जो माइक्रोमीटर है उसका लीस्ट काउंट बहुत कम है वर्नियर कैलिपर की निस्बत। वर्नियर कैलिपर की बजाय जो माइक्रोमीटर है या स्क्रू गेज है वो ज़्यादा छोटी मिकदार की पैमाइश कर सकता है, इसलिए वो ज़्यादा दुरुस्त तस्वर किया जाता है। फरहंगे इस्तिलाहात के मानी। प्रिसीजन, मुतलक दुरुस्तगी, इन सब की वजाहत हम पीछे पढ़ चुके हैं। एक्यूरेसी, फीसद दुरुस्तगी, इन दोनों का मफहूम आम तौर पर कमोबेश एक ही लिया जाता है, लेकिन तबियात के अंदर इनका मफहूम थोड़ा सा बदल दिया जाता है, जैसे मुतलक दुरुस्तगी और फीसद दुरुस्तगी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, मुतलक गैर यकीनियत। लीस्ट काउंट, कम तरीन शुमार या शुमार अव्वल, कोई आला कम से कम जितनी पैमाइश कर सकता है उसे कम तरीन शुमार या शुमार अव्वल कहा जाता है, और अंग्रेज़ी में लीस्ट काउंट। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, कसरी गैर यकीनियत, यानी ऐसी गैर यकीनियत जिसको कसर में लिखा जाता है, बटों में लिखा जाता है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी,
फ़ीसद गैर यकीनियत, ऐसी गैर यकीनियत जिसको फ़ीसद में ज़ाहिर किया जाता है।